हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है। बुरा वक्त जिंदगी में हमेशा कुछ सिखा के जाता है और अच्छा वक्त हमें यह बताता है कि बुरे वक्त में हमने कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये अच्छा वक्त आया है। इसीलिए हमें अच्छा काम करना कभी नहीं भूलना चाहिए, या उस अच्छे रास्ते पे जिस पे हम चल पड़े हैं उस पे हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे आपने देखा कि साल 2020 बहुत ही बुरा गया है, लेकिन लास्ट के अंत तक आपने देखा कि वो साल भी अच्छा होने लगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स जो नहीं हो रहे थे या जिन एग्जाम्स को लेके बच्चे बहुत परेशान थे, आप देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस का पेपर दिसंबर में हो रहा है, इसके बाद जेल प्रेरी का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। और देखें तो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्जाम्स होने वाले हैं। आपको पता है डेट भी उसकी 28 दिसंबर तय हो चुकी है। और सीएचएसएल के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, एसबीआई पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क की, ये सारी वैकेंसियां भी आ गई हैं। लेकिन एक बात इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 2020 में तो चलो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम उन बच्चों के क्लियर होंगे जिन्होंने 2020 के लॉकडाउन में भी पढ़ाई की थी। लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन से उतना रूबरू नहीं थे, उनको उतना अनुभव नहीं था कि ऑनलाइन से पढ़ाई किस तरीके से की जाती है। लेकिन मुझे पता है कि अब काफ़ी समय हो गया, जिस वजह से बच्चों को भी अनुभव हो गया कि ऑनलाइन पढ़ के भी एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ के अब एग्जाम्स क्लियर करने की स्थिति में भी हैं। तो आगे हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 2021 जो साल आने वाला है वो एकदम सरकारी नौकरी को पाने का सबसे स्वर्णिम मौका है। उससे अच्छा कोई साल नहीं होगा, क्योंकि उस साल सारे एग्जाम्स होंगे। और सारे एग्जाम्स होने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल से आपको मैं बता दूं कि सितंबर के बाद हो सकता है कि सीईटी के थ्रू पेपर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सीईटी के पहले जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे वही बोर्ड कराएंगे जो पहले कराते रहे हैं। जैसे एसएससी वाले एसएससी का एग्जाम कराएंगे, व्यापम वाले व्यापम का एग्जाम कराएंगे। लेकिन अगर सीईटी आ जाएगा तो फिर सारे एग्जाम जो है सीईटी के थ्रू होंगे। उस पर भी मैंने डिस्कस किया है कि सीईटी क्या है, सीईटी का मतलब क्या है, उसमें किस तरीके से जो है प्रक्रिया होने वाली है आगे। लेकिन उसकी ज़्यादा कोई जानकारी अभी ना मुझे है और ना आपको है। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सीईटी के लागू होने के पहले हमें जो भी एग्जाम्स निकालने हैं वो निकाल लेने चाहिए 2021 में, क्योंकि सीईटी जब आ जाएगा तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि बीच में भी सीईटी की जब चर्चा हुई थी या जिक्र हुआ था तो आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, क्योंकि जो बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि एकदम से सारा सिलेबस बदल जाएगा और फिर हम लोग सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाई 2021 अभी पड़ा है और 2021 की शुरुआत होनी है। तो जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं तो वो अच्छे से तैयारी करें, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी 2-4 महीने में अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उसका ही पेपर निकलेगा। अगर आप सही दिशा में अभी भी तैयारी करते हैं तो 4 से 5 महीने में एक बेहतर तैयारी की जा सकती है और जिसके थ्रू आप एग्जाम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि आपको पता है कि 2019 में रेलवे के फॉर्म भरे गए थे और रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी में 35,208, ग्रुप डी में 1,03,769 वैकेंसी। अगर देखा जाए तो रेलवे में टोटल 1,38,977 वैकेंसी है। वहीं अगर तुलना की जाए तो एसएससी सीजीएल में 8,582, सीएचएसएल में 4,893, जेल प्रहरी में सिर्फ 228, एसबीआई पीओ में 2,000 और आईबीपीएस क्लर्क में आई है 2,557 वैकेंसी। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो 1,38,000 की वैकेंसी बहुत ज्यादा समझ में आती है, बाकी 8,000, 2,000 और 200 तो ये तो बहुत ही कम है। इसीलिए उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा मौका है जो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि ये कई गुना ज्यादा वैकेंसी है। आप खुद सोचिए कि सीजीएल 8,000 या जेल प्रहरी 200 या एसबीआई पीओ में 2,000, तो आप सोचो कि 1,38,000 वैकेंसी, और आपको तो कितनी वैकेंसी चाहिए? हर एक बच्चे को एक ही वैकेंसी तो चाहिए। तो सीधी सी बात है कि कॉम्पिटिशन भले ही ज्यादा रहा है वहां पे कि भाई 2-2.5 करोड़ फॉर्म
फॉर्म भरे हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि फॉर्म तो हर जगह डलने हैं, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा कहाँ पे है? रेलवे में। तो सभी बच्चों को मेरा मानना है कि जिन्होंने रेलवे के फॉर्म भरे थे उन्हें रेलवे की तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी चाहिए कि इस बार बस रेलवे का पेपर कैसे भी करके निकलना ही चाहिए, क्योंकि 2021 के बाद जब सीईटी आ जाएगा तो हमें खुद नहीं पता है कि एग्जाम किस तरीके से होगा, हमें उसका कोई अनुभव अभी नहीं है। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं अब सभी बच्चों के साथ है और मैं निरंतर आपके साथ हमेशा जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसको निरंतर करता रहूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं डेली लाइव आके पढ़ा रहा हूं, तो रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं, तो आप इन वीडियो को देखें। मेरा विश्वास है कि जो आप एग्जाम देंगे आपको 100% सफलता इन वीडियो से देखने के बाद मिल ही जाएगी।